अफरोज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गोलू भाई अगर हो कहीं तो आवाज़ सुन रहे हो तो यहाँ तशरीफ लाएं थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अल्लाह वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुराफ़क़त तो एहतराम के साथ गुम्बद ख़ज़रा की जानिब लगा कर भीख देने वाले दाता वाक़ा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद व सलाम व नज़राना पेश करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई भी इक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जुई। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जुई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोगो। सामीन किराम, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब कायनात इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। खबरदार, होशियार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है। यह अल्लाह का फरमान है। अपने वलियों के लिए रब ताला फरमाता है कि मेरे जो वली हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं होता है। वो हर खौफ से बेखौफ होते हैं, ना उसे कोई हुस्न व मलाल होता है। और उसकी पहचान भी अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, अल्लज़ीना आमनू, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए, वकानू यत्तकून, और खशियत इलाही जिनके अंदर पाई जाती है, जिनके अंदर तक़वा व तहरत पाई जाती है, ये अल्लाह के वली होते हैं। इन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं होता, ना किसी चीज़ का हुज़्न व मलाल होता है। आज की जो इस महफिल का इनेकाद किया गया है, वो इसी निस्बत से की गई है कि अल्लाह के वली हज़रत सैयद वली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक का आगाज़ है। इब्तिदा हो रही उर्स की, और उसकी इब्तिदा में हम सब ने मिलकर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल सजाई है। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जब हालात का मुशाहिदा करते हैं तो ये हमें पता चलता है कि आज हम बुज़ुर्ग दीन से इश्क का दावा करते हैं, उनसे मोहब्बत का दम भरते हैं, और उसका सबूत भी देते हैं कि चाहे वो नौचंदी जुमेरात हो या कोई और मौका हो, हम सब उनके मज़ारात पर हाज़िरी देते हैं, फातिहा ख़ानी करते हैं। ये सब अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन कमी थोड़ी इस बात में रह जाती है कि जिस वली की बारगाह में हम जा रहे हैं, जिनसे हम फैज़ हासिल कर रहे हैं, कभी हमने उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ पढ़ा नहीं। उनकी ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारा, उनका अमल क्या था, वो किस अखलाक के मालिक थे, वो किस तरह अल्लाह से डरने वाले थे। इन सारी चीज़ों को हम बालाए ताक रख देते हैं, हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। सच्ची मोहब्बत तब होगी जब हम मज़ारात पर फातिहा खानी के साथ साथ
साहिब मज़ार के सीरत व सूरत को किताबों में पढ़ें और उस पर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। तो ये सच्ची मोहब्बत होगी अल्लाह के वली से। जहां उनकी बारगाह में फैज़ हासिल करने के लिए पहुंच रहे हैं, उससे पहले कि हम उसकी जिंदगी का मुताला करें और किस तरीके से उन्हें अपनी जिंदगी को गुजारी है, अल्लाह की रजा के लिए कौन सा काम हमने किया है, उसको हम पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह जब इस तरीके से हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे, उनकी जिंदगी को पढ़ेंगे भी और उस पर अमल भी करेंगे, फिर उनकी बारगाह में अगर हम हाजिर होंगे तो वो फैज़ हमें हासिल होगा जिसके हम मुतमन्नी होते हैं। जो हम अपने दिल में इरादा लेकर जाते हैं वो फैज़ हमें हासिल होगा। लेकिन आज हम अल्लाह के वलियों के मज़ारात पर हाजिरी देते हैं, लेकिन उनके बताए हुए उसूलों पर हम जिंदगी नहीं गुजारते हैं, उनके बताए हुए रास्तों पर हम चलते नहीं हैं। ये हमारे और आपकी सबसे बड़ी कमी है। मोहब्बत कामयाब उसी वक्त मानी जाएगी जब आप साहिब मज़ार के पर हाजिरी भी देंगे, उनके मज़ार पर उनकी जिंदगी का मुताला करके और उस पर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। ये जो मज़ारात में तशरीफ फरमा है अल्लाह वाले, ये कोई लावारिस नहीं होते हैं। दुनिया में किसी बाप का बेटा कोई वारिस होगा, लेकिन ये अल्लाह वाले, इनका वारिस अल्लाह ताला होता है। जो भी इनसे उलझने की कोशिश करता है, साहिब मज़ार अपनी जगह खामोश रहें, लेकिन अल्लाह ताला अपने इस वली का बदला जरूर लेता है। क्योंकि हदीस पाक में आया भी है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कोई भी मेरे वली से दुश्मनी रखे, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसके बंदे कोई जंग कर सकता है? हरगिज़ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला इस वली के अपने दोस्त के मकाम को बताता है कि मेरी बारगाह में उसकी इज्जत क्या है, उसकी अज़मत क्या है, उसकी कद्र मंज़िलत क्या है। अगर तुम मेरे वली से उलझोगे तो उसका बदला रिसालत आमदे उलमाए अहले सुन्नत कायदे मिल्लत हज़रत क़ारी अब्दुल मतीन क़ादरी साहब क़िबला सरबराह आला दारुल अनवार मुस्तफ़ा रमज़ान नगर तेलीबाग, नारे तकबीर, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस वली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह तेलीबाग, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह का फरमान कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। और बेशुमार वाक़यात इस तरीके किताबों में मिलते हैं। जैसा कि एक वाक़या उलमाए किराम से सुना, दिल्ली की सरजमीन है, मैं उसकी मिसाल कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखता है, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। इस जुमले को अपने जहन में रखें और इस वाक़या को समाअत करें। उलमा से सुना है कि दिल्ली की सरजमीन पर अल्लाह का एक मकबूल बंदा, एक दरवेश बाजार से गुजर रहे होते हैं। बारिश हो जाती है, रास्ते में कीचड़ हो जाता है। उसी कीचड़ से अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह के वली का गुजर हो रहा होता है। और उसी रास्ते में एक तवाइफ भी है जो अपने यार के साथ अपने कोठे के दरवाजे पर बैठी है। अल्लाह के वली का गुजर हो रहा है। जो ही गुजरते हैं, अल्लाह के वली के पैर में जो चप्पल पहने थे, उस चप्पल से कीचड़ का कुछ छींटा उड़ करके उस तवाइफ के कपड़े पर लग जाता है। तवज्जो फरमाए, अल्लाह के उस बुजुर्ग के चप्पल का छींटा उस तवाइफ के कुछ कपड़े पर लग जाता है। अब उसके बगल में जो उसका दोस्त, उसका यार बैठा हुआ था, उसे ये बात नागवार गुजरी कि ये कैसे लोग हैं, किस तरीके से चलते हैं कि इसके पैरों से कीचड़ उड़कर मेरे महबूब के कपड़ों को गंदा कर दिया। आखिर उस दोस्त से रहा ना गया, वो उठा और जाने के बाद
उसी दरवेश को तमाचा रसीद कर देता है, रसीद कर देता है। वो दरवेश आगे बढ़ जाते हैं, कुछ दूर जाते हैं, बारिश हो रही होती है, एक हलवाई दुकान में दूध खोला रहा होता है। आपको देखकर आप अपनी निगाह नीचे किए हुए जा रहे थे। उस हलवाई ने जैसे ही आपको देखा, बुलाया, बुलाने के बाद आपको बिठाया, दूध खोल रहा था, दूध पीने के लिए पेश किया गया, शक्कर डाली और पेश किया दूध पीने के लिए। अल्लाह के वली ने दूध पिया और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, परवरदिगार आलम तेरी भी अजीब कुदरत है, कहीं तो थप्पड़ खिलाता है, कहीं तो दूध पिलाता है। अल्लाह तेरी कुदरत निराली है, कहीं तो थप्पड़ खिलाता है, कहीं दूध पिलाता है। उसी दुकान में अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदे, वो दरवेश बैठे हुए थे। इतने में क्या होता है कि उस तवाइफ कि यहाँ से कुछ लोग आते हैं, आने के बाद उस दरवेश को पकड़ करके दबोच करके उसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर उसके महबूब, उस यार के महबूब के दामन में कुछ कीचड़ लग गए थे, उसी मकाम पर ले जाया जाता है। ले जाने के बाद उनसे कहा जाता है कि आपने इसके लिए बद्दुआ की है, आपने बद्दुआ की इसके लिए, कहा हुआ क्या, किस बात की बद्दुआ? मैंने कोई बद्दुआ नहीं की है। कि नहीं आपने बद्दुआ की, बोला हुआ क्या है, माजरा क्या है? तो लोगों ने कहा कि जो ही आपको इसके यार ने थप्पड़ रसीद किया था, थप्पड़ मारा था और आप आगे बढ़े थे, थोड़ी ही दूर आप आगे बढ़े थे, उसका यार छत पे चढ़ा, जिसने थप्पड़ मारा था, छत पे चढ़ने के बाद पांव फिसला, वो नीचे गर्दन के बल जमीन पर गिर पड़ा, उसकी मौत हो गई है, वो इंतकाल कर चुका है, वो मर चुका है। करके उनके महबूबा के दामन पर गिरे थे और उसने देश में आकर मुझ पर थप्पड़ मारा था। चूंकि वो अपने महबूबा का वो यार था, दोस्त था, उस महबूबा के दामन पर कीचड़ को बर्दाश्त ना कर सका और उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। लेकिन जो मेरा यार है, मैं लावारिस नहीं हूँ, बल्कि मेरा भी कोई यार है। जब उसने मुझे थप्पड़ रसीद किया, मेरे यार का ये नागवार गुजरा कि मेरे दोस्त के चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया गया है। मेरे यार को गुस्सा आया और उसी यार ने मुझसे मेरे इस थप्पड़ का बदला लिया है और उसके बदले में अल्लाह ने उसे मौत दे दी है। वो जमीन पर गिरा है और गिर करके वो मर चुका है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह का फरमान कि जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। बहुत सारे वाकयात इस ज़माने में आते हैं, लेकिन हम कभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। आज अल्लाह के वलियों की बारगाह में हम जाते हैं, कोई दरवेश आज तो अगर जाहिर तौर पर तो नजर नहीं आता, लेकिन अगर नजर भी आ जाए तो उसकी कदर नहीं करते हैं, उसकी अहमियत को समझते नहीं हैं, उसकी असमत बुजुर्गी को नहीं समझते हैं। जो उसकी असमत बुजुर्गी को समझ लेता है, वो यकीनन उसे फैज़ हासिल करता हुआ नजर आता है। मैं एक वाकया कि दरवेशों के साथ कैसे मामलात रखने चाहिए, किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, एक वाकया आपके साथ बयान करते हैं कि मस्जिद में एक दरवेश आया, फटे फटे लिबास में था, उलझे हुए बाल थे। लोगों से उसने खाना तलब किया कि मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ, लेकिन किसी ने उसकी बात पर तवज्जो ना की। वो लोगों से कहता रहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओ। कहा कि जाओ, तेरे जैसे दरवेश देखे हैं, अपना काम करो। सब ने यही कहकर उसे वहां से भगा दिया, किसी ने उसकी तरफ तवज्जो ना की। आखिरकार फजल बिन याज बयान करते हैं कि शाम तक उस शख्स, उस दरवेश का उसी मस्जिद में ही एक कोने में इंतकाल कर जाता है, उनकी रूह निकल जाती है, भूख के मारे उसका विसाल हो जाता है। शाम होती है, ईशा का वक्त होता है, अब मस्जिद में ऐलान होता है फलां शख्स का इंतकाल हो गया है। कोई दरवेश था, कोई अल्लाह वाला था, उनका इंतकाल हो गया है, उनकी नमाज जनाजा फलां वक्त होगी, उनके दफन का इंतजाम किया जाए। आखिरकार उस सब ने कफन और दफन का इंतजाम किया, कफन और दफन का इंतजाम किया। इंतजाम करने के बाद जनाजा पढ़ा गया, उसकी तदफीन हो गई। जब सुबह को उसी मस्जिद में, जब मस्जिद का मुअज्जिन और इमाम आता है, फजर की नमाज होती है। फजर की नमाज के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं, अब क्या देखते हैं कि जिस जगह पर उस दरवेश का इंतकाल हुआ था, जिस जगह पर उनका विसाल हुआ था और जो कफन रात में लोगों ने उसे पहनाया था, क्या देखते हैं उसी जगह पर वो कफन मौजूद है। वो कफन उसी जगह पर मौजूद है और उस कफन पर एक तहरीर थी, एक लिखावट थी, लिखा हुआ था कि मेरे दोस्त ने, मेरे यार ने भूख मिटाने के लिए खाना तलब किया था, लेकिन किसी ने मेरे दोस्तों को खाना नहीं दिया और भूखे तड़प कर उसने अपनी जान दे दी और इंतकाल के बाद तुमने
उनके लिए कफन का इंतजाम किया है, तो जिस मेरे यार के लिए तूने खाने का इंतजाम नहीं किया, उसके लिए तूने इंतकाल के बाद कफन का इंतजाम किया है। लिहाजा मेरी रहमत के गवार नहीं कि तूने खाना उसे ना देकर उसका विसाल हो गया, अब तुझे कफन पहना रहा है। उससे तेरे कफन की कोई जरूरत नहीं है, तेरा कफन उसी जगह पर मौजूद है जहां तूने उसे पहनाया था। मैंने उसके लिए जन्नत से लिबास भेज दिए, अपने उस यार के लिए जन्नत से लिबास माशाअल्लाह, जरूरत नहीं है। तो मोहतरम हजरात, कहने का मतलब ये है कि आज अगर हम इसका निचोड़ देखें तो आज जब तक के लोग इंसान जिंदा रहते हैं उसे उठाने की कोशिश नहीं करते, दुख में है, मुसीबत में है, उसे संभालने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर उसी का इंतकाल हो जाए तो लोग सबसे पहले उनके जनाजे में शिरकत करने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से जनाजे में जाना कार सवाब समझते हैं, उसी तरीके से अगर सारे लोग जिंदगी में जो मजबूर है, लाचार है, अगर उसे ऊपर करने की, उठाने की, उसका सहारा बनने की कोशिश करें, उसकी जिंदगी कितनी खुशगवार गुजरेगी।